मेरी तरफ से दीपावली की जितनी भी यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेवका की बहनें, मेरी तरफ से उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं। और हम आने वाले समय में यही चाहेंगे कि आप कहीं ना कहीं अगली बार जो दीपावली मनाओ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आप मुख्य सेवका हो उस समय, और लगभग आपकी जॉब हो जाए 7 से 8 महीने की, तो कहीं ना कहीं वो आनंद की खुशी होती है। अभी मुझे पता है कहीं ना कहीं आप लोग, बहुत सारी बहना जॉब भी कर रही हैं, बहुत सारी बहना अभी बेरोजगार हैं, कहीं ना कहीं मुख्य सेवका के ही भर्ती पर वो डिपेंड है। ठीक है, तो आप आशा करते हैं ये भर्ती बहुत ही जल्द कंप्लीट होगी। और सभी बहनों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। तो कुछ बहनों के जो पिछली वीडियो में कमेंट आ रहे थे उन्हें हमने पिक किया है, ठीक है, तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। और दीपावली आप लोग अच्छी तरीका से मनाइए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अब इस भर्ती बहुत ही जल्द कंप्लीट होगी आने वाले समय में, ठीक है। और हम यही उम्मीद करेंगे कि अगली दीपावली आप कहीं ना कहीं अपने पैसों से मनाओ, क्योंकि बहुत सारी जो बहना होंगी हालांकि जॉब कर रही होंगी, मगर कुछ बहनों के पास जॉब नहीं होगी, वो पूरी तरीका से इसी भर्ती पर डिपेंड है। मगर जो बहना कमेंट कर रही थी उनके सबसे पहले रिप्लाई दिए जाएंगे। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा बहना कमेंट कर रही थी कि सर बहुत सारे चैनल वाले बता रहे हैं कि जो रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट तक भी जारी कर दिया जाएगा, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि नवंबर, जो रिजल्ट है आपका नवंबर लास्ट तक भी आ जाए? ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, देखो नवंबर लास्ट तक अभी ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते रिजल्ट आ जाएगा, क्योंकि इतनी जल्दी नहीं कर पाए हो। हालांकि आपको बता दूं जो रिवाइज आंसर की अब आपको बता दीपावली के बाद ही जारी होगी, अगर ये दीपावली से पहले जारी हो जाती तो पूरी पॉसिबिलिटी थी कि इसका जो रिजल्ट है नवंबर लास्ट तक भी दे सकता था। मगर आपको बता दूं यहाँ पर फिर ओएमआर स्कैनिंग का काम स्टार्ट होगा, तो उम्मीद है कि लगभग जो रिजल्ट मेरे द्वारा बताया जा रहा है, और कहीं ना कहीं वो ही सटीक है कि आपका जो रिजल्ट है वो मिड दिसंबर में ही आ पाएगा, यानी कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में ही जारी हो पाएगा। रिवाइज की को लेकर आपको पता है दीपावली के बाद ही जारी हो पाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं 100% में क्लियर कह दूं कि 20 नवंबर से पहले जारी कर दी, ऐसा नहीं कि 20 या 19 या 18 की जाएगी। ये मैंने डेट इसलिए बताई है क्योंकि कुछ लोग क्या होते हैं, अगर मैंने डेट बता दी तो उसी डेट को पकड़ के रह जाते हैं। आप लोग खुद समझदार हो कि यहाँ पर कोई भी चीज इतना सटीक नहीं बैठ सकती है, थोड़ी बहुत चीजें आगे पीछे हो जाती हैं। आपकी मैंने बता दिया कि रिवाइज आंसर का कार्य पूर्ण हो चुका है, सिर्फ उसे रिलीज करना है। तो इसमें क्या है, 16-17 तारीख में भी रिलीज कर दिया जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। फिर भी आपको बता दूं 100% की बात कहते हैं, तो इसलिए मैंने बताया कि 20 नवंबर से पहले हर हाल में आपकी रिवाइज आंसर की आ जाएगी। और रिजल्ट को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान है, क्या नवंबर लास्ट तक आ जाएगा? नवंबर लास्ट तक ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बन रही है, ठीक है। अगर ये जो रिवाइज आंसर की दीपावली से पहले यानी कि 10 दिसंबर के पहले आ जाती, जो मेरे द्वारा बताया जा रहा तो जारी हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं रिवाइज आंसर की जो आपके 20 नवंबर से पहले जारी कर दी जाएगी, रिजल्ट को बारे में 10 से 15 दिसंबर के बीच में हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे हैं क्या सर जो कट ऑफ है लगभग कितनी रह सकती है, ठीक है। जिस प्रकार से आप अदर चैनल पर देख रहे हो कितनी हाई कट ऑफ बताई जा रही है, तो मैं आपको बता दूं, देखो मैंने पहले भी क्लियर कर दिया, अब भी क्लियर कर दिया हूं कि मुख्य सेवका की कट ऑफ कम ही जाने वाली है, ठीक है। क्योंकि 100-200 बच्चों को जो डाटा लेकर जो बड़े बड़े चैनल वाले जिन्होंने कट ऑफ बता रहे हैं इतनी हाई कट ऑफ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। और बहुत ही महत्वपूर्ण कट ऑफ है, आने वाले समय आप देखना कि कट ऑफ में आपको बता दूं बहुत ही सटीक जानकारी मिली है कि कट ऑफ 50 के अंदर ही रहने वाली है, ठीक है। जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो जेन्युइन कट ऑफ है, और आने वाले समय में देखना 100% सही होगी वो, ठीक है। 100% की बात कर रहा हूं। और कुछ कैटेगरी है जिनमें, अब देखो मैं आपको बता दूं 40 पर भी उम्मीद बरकरार रखो, कुछ कैटेगरी के बारे में बताया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे एससी कैटेगरी भी, बहुत सारे लोग 55-55 कट ऑफ बता रहे हैं एससी की, एसटी कैटेगरी 50 बता रहे हैं, इस प्रकार की कट ऑफ बताई जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप लोग भी परेशान हो जाते हो कि इतनी कट ऑफ कैसे जाएगी, और कुछ लोगों के नंबर बढ़ रहे हैं तो उन्हें लगता है कट ऑफ इतनी चली जाएगी, कुछ लोगों के नंबर नहीं बढ़ रहे हैं उन्हें लगता है कि इतनी हाई कट ऑफ नहीं जाएगी। तो इस प्रकार की चीजें कहीं ना कहीं चल रही हैं। तो मैं आपको बता दूं, पहले ही बताया अब भी बता रहा हूं कि जनरल ओबीसी की जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं ये चांस बढ़ रहे हैं कि जो भी चीजें मुझे पता चली कि 50 के अंदर भी उनकी भी रह सकती है, क्योंकि उस प्रकार से पेपर था। हालांकि चीजें आंकड़ा निकल के आ रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, इतनी कट ऑफ जाएगी, उस प्रकार से पेपर किसी का हुआ नहीं है। और रिजल्ट आने तो उसमें भी आप देख लेना, ठीक है। जिस प्रकार से जब इसकी आंसर की आई थी तो बच्चे चिल्ला रहे थे कि मेरे 70 नंबर बढ़ रहे हैं, 70 नंबर बढ़ रहे हैं, वो सब 50 पर आ गए। तो इसलिए मैं बता रहा हूं जो मेरे द्वारा कट ऑफ बताई जा रही है वो बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। और कुछ बच्चों, जो भी बच्चे नए जो वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं एक बार आपको रिपीट कर दूं कि जनरल में अगर 51 से 53 के बीच में नंबर बढ़ रहे हैं, ओबीसी 50 से 52, ईडब्ल्यूएस 48 से करीब, और अगर 40 की लाइन पर भी हो तो अभी आप उम्मीद रख सकते हो, क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो बैलेट की संख्या बहुत ही कम है, ठीक है। तो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस के लिए बहुत ही फायदा देखने को मिलेगा, उनके लिए सुनहरा मौका है जिनके पास ईडब्ल्यूएस बैलेट होगा। एससी 45 के करीब और चांस है कि इससे कम ही रहे। एसटी की बात करें 40,
PH 35 के करीब फिजिकल हैंडीकैप पर जितने अभ्यर्थी हैं आपकी संख्या बहुत कम है, आपकी कट ऑफ कम ही रहने वाली। फ्रीडम फाइटर की बात करें लगभग अगर 35 के करीब नंबर बन रहे हैं तो आप निश्चिंत हो जाओ, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो गया है। कट ऑफ इससे नीचे ही रहने वाली है। एक्स सर्विसमैन 30 करीब कट ऑफ इससे नीचे रहने वाली है, क्योंकि आपकी सीट 130 प्लस सीट है, तो मुझे लगता है यहाँ पर सभी को भी ले सकता है। प्लेयर की भी बात करें यहाँ पर सभी को ले जा सकता है। तो कट ऑफ को लेकर आप लोग ज्यादा परेशान मत हो, नॉर्मलाइजेशन होगा। और मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि 3 से 4 प्रश्नों पर बदलाव देखने की स्थिति बढ़ रही है। जो चीजें मुझे पता चल रही वो मैं आप तक डिलीवर कर दे रहा हूं, और 20 नवंबर से पहले ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और 15 दिसंबर से पहले रिजल्ट जो कट ऑफ में बता रहा हूं वो भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी, और आप लोगों को विश्वास भी हो जाएगा कि सर आप सही बता रहे थे। ठीक है, पहले भी मैंने पेपर के बारे में बताया, बहुत सारी चीज और भी मुख्य सेवका से रिलेटेड बताई है, तो कहीं ना कहीं वो सटीक साबित हुई है। तो आने वाले समय में ये रिजल्ट के बारे में सटीक बैठेगा, और कट ऑफ के बारे में कि इतनी कट ऑफ जो मेरे द्वारा बताई जा रही है वो बिल्कुल सटीक बैठने वाली है। ज्वाइनिंग को लेकर जो बच्चे परेशान है, तो मैंने आपको बता दिया कि चुनाव से पहले हर हाल में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, और मैंने कहा है कि आपकी दीपावली आपकी जो मनेगी वो कहीं की जॉब में, जब आप जॉब पा जाओगे और लगभग 7 से 8 महीने आपको जॉब में करते हुए हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपके खुद के पैसों से ही बनेगी दीपावली। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ ज्वाइनिंग आपकी चुनाव से पहले पूरे चांसेस आपकी करा दी जाए। एक वीडियो की भर्ती, मुख्य सेवका की भर्ती और लेखपाल की भर्ती, क्योंकि आपको बता दूं ये कहीं ना कहीं चुनाव में बहुत ज्यादा काम करते हैं, चाहे लेखपाल की बात करें, चाहे वीडियो की बात करें, चाहे मुख्य सेवका की बात करें, ये कहीं ना कहीं अहम पद है। ईडब्ल्यूएस को लेकर जो बच्चे परेशान है, मैंने आपको बता दिया कि ईडब्ल्यूएस बहुत सारे जो बैक डेट का बनवा रहे हैं, तो आपको बता दूं फर्जी ईडब्ल्यूएस नहीं चलेगा, डीबी से बाहर कर दिया जाएगा अगर ज्यादा कुछ गड़बड़ी पाई जाती डॉक्यूमेंट में, अन्यथा फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। ईडब्ल्यूएस 1 अप्रैल 2022 से लेकर 24 अगस्त 2022 के बीच का ही मान्य होगा, न कि इसके पहले का, न इसके बाद का। जिन अभ्यर्थियों ने इस पर टिक नहीं कर पाया है, तो फिर आपका कोई भी यहां पर नहीं, फिर आपको जनरल में काउंट किया जाएगा अगर आपने ईडब्ल्यूएस की डिटेल नहीं भरी है फॉर्म की। कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर जो बच्चे परेशान हैं कि कितना पुराना चल जाएगा, 3 साल से अगर आपका ज्यादा पुराना हो गया है तो प्लीज आप लोग नया बनवा लीजिए, और जिनकी शादी हो गई है तो वो क्या करेंगे, अपने यानी कि पिता पक्ष का लगेगा कास्ट सर्टिफिकेट, आपके पिता पक्ष का लगेगा, न कि पति पक्ष का। तो ये भी चीजें क्लियर हो गई होंगी कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। मूल निवास ईडब्ल्यूएस अपने पति पक्ष का लगा सकते हो, कास्ट सर्टिफिकेट अपने पिता पक्ष का लगेगा, और पिता का नहीं लगेगा, आपका खुद का बनेगा जो कास्ट सर्टिफिकेट होगा, क्योंकि यहां पर भी मुझे कमेंट देखने को मिलती है। तो सभी के लिए जो भी जो डाउट थे मैंने क्लियर कर दिए। अब भी अगर कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट जरूर करना, और एक बार फिर से मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी दिवाली। आप लोग अच्छी तरीके से दीपावली को एंजॉय कीजिए, और आने वाले समय आप कहीं की मुख्य सेवका के पद पर होंगे और दीपावली को एंजॉय कर रहे होंगे। ठीक है, हम वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई होगी तो थोड़ा शेयर भी कर देना, जो भी और भी अभ्यर्थी उन तक भी ये जो न्यूज पहुंच जाए। ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।